हेलो बच्चों, जय हिंद। एवन क्लासेस 7 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट। प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा था और पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड की वीडियो आई है, वो लोग आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये पार्ट 3 की वीडियो है। अब पार्ट 3 में यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में, लाइट कॉन्सेप्ट। अब इसमें हमने दो पार्ट हमने पढ़ लिया था और दो पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि लाइट होता क्या है, फिर दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है, फिर लेंस क्या होता है, फिर वो कैसे किसी भी मिरर पे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। कोई भी दर्पण है, दर्पण के सामने कितनी दूर पर वस्तु रखेंगे तो कितनी दूर पर क्या करेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति तथा बना के एक एक पॉइंट। 6 से 6 नियम है और 6 नियम बढ़िया से पढ़ लेंगे तो इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा ही, क्योंकि आते रहते हैं क्वेश्चन इस टाइप में। तो देखिए, सबसे पहले अब देखेंगे यहाँ पे होता क्या है कि प्रतिबिंब बनता कैसे। प्रतिबिंब बनने का 3 नियम हमने बता दिया था कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो दर्पण से जैसे ही टकराती है, हमेशा जब भी मुड़ेगी तो फोकस से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाए, पहला। दूसरा, अगर वो कोई भी किरण ध्रुव से होके जाती है तो वो जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे परावर्तित हो जाती है। और तीसरा नियम, अगर कोई भी किरण प्रकाशिक केंद्र मतलब वक्रता केंद्र सी से होके जाती है तो वो उसी मार्ग पे दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट आती है। ये तीनों बातें हमने पढ़ लिया था और इन्हीं तीनों बातों से हमको प्रतिबिंब भी प्राप्त हो गया था। आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार वगैरह कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट को हम लिखते हुए चलेंगे। जैसे वस्तु की स्थिति, सबसे पहले लिखेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। फिर लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति। फिर लिखेंगे प्रकृति। ये हमारा 3 पॉइंट है, ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया। इधर हम एक एक फिगर बना के देखेंगे और इधर हम समझेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या है। वस्तु की स्थिति का मतलब, जैसे ये हम पढ़ रहे हैं अभी अवतल के लिए। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, अवतल, अवतल दर्पण के लिए। क्योंकि उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही, जो ये कनकेव मिरर के लिए है, कनकेव मिरर, यहां पर लिख देते हैं कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर के लिए है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के लिए मतलब उत्तल दर्पण के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, बाकी किसी कंडीशन में प्रतिबिंब नहीं बनता है। और इसमें 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। तो पहले इन 6 कंडीशन को देखेंगे, तो इसके बाद उत्तल वाला भी, कन्वेक्स वाला भी देख लेंगे और ये पार्ट क्या हो जाएगा, क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर वस्तु की स्थिति कहां हो, अनंत पे हो। अगर वस्तु कहां पे रखी हो, अनंत पे। वस्तु अगर अनंत पे रखी हो, इनफाइनाइट पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा इस कंडीशन में? तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये बनता है मुख्य फोकस पे। कहां बनेगा? मुख्य फोकस पे। अभी हम फिगर भी बना के देखेंगे, आरेख। मुख्य फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसा होगा? रियल में प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि रियल में रेखाएं जाके मिलती हैं यहाँ पे। तो रियल में प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक। कैसा होगा प्रतिबिंब? वास्तविक होगा। और जब भी वास्तविक बने तो क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक उल्टा बिंदु आकार का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा। मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो रियल होगा, इनर्ट होगा मतलब उल्टा होगा, और पॉइंट साइज का होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए, अनंत पे अगर वस्तु रखी हो, मतलब इनफाइनाइट पे अगर वस्तु का स्थिति हो, तो प्रतिबिंब जो बनता है मुख्य फोकस मतलब कि फोकल लेंथ पे बनता है। वास्तविक होगा मतलब रियल होगा, उल्टा होगा, इनर्ट होगा, और बिंदु साइज का मतलब पॉइंट साइज का होगा। अब देखते हैं ये प्रतिबिंब बनता कैसे। तो अवतल दर्पण के लिए तो हम सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे अवतल दर्पण। ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बनाना बहुत ईजी है। उभरे हुए भाग पे कलई कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ये हो जाता है हमारा अवतल दर्पण। सीधी जाने वाली रेखा बीचों बीच मुख्य अक्ष होती है, ये हमने बहुत बार बताया है। बीच में क्या है? ये ध्रुव होता है। अब देखिए, ये मुख्य अक्ष है। अगर ये अनंत पे, मान लेते हैं कि ये अनंत है, अनंत से ये किरण आ रही है, ये अनंत है और अनंत से ये प्रकाश किरणें आ रही है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तो ये कहां से होके जाती है? मुख्य फोकस से होके जाती है।
तो जहां से भी होके जाएंगे ये हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस। अगर ये भी किरण इधर गई और टकराने के बाद कहां से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। क्लियर है? तो ये दोनों किरणें कहां पे मिली, मुख्य फोकस पे मिली, और जहां पे ये किरणें मिलती हैं वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। इज दैट क्लियर? कि देखिए जहां पे दो किरणें, दो या दो से अधिक किरणें जहां पे भी मिलती हैं वहीं पे उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। एकदम देखिए पॉइंट साइज का है, एकदम बिंदु आकार का है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा, क्योंकि वास्तव में किरणें आ रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। तो पहला पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए अनंत पे तारे होते हैं ना, तारे बहुत दूरी पे होते हैं अनंत पे, उसको जब देखते हैं तो एकदम बिंदु आकार का दिखता है कि नहीं, एकदम छोटा सा दिखता है, पॉइंट साइज का। तो यही कंडीशन होती है कि अनंत की किसी चीज को देखेंगे तो वो क्या होगा, छोटा। ये सिंपल सी बात है, कोई टावर है, टावर बहुत दूर है ना, आप दूर से देखेंगे तो छोटा सा दिखता है, ऐसे हम इसमें नाप सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम किसी वस्तु के दूर जाते हैं ना, उसका प्रतिबिंब छोटा बनने लगता है। जैसे 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 दूर पास आते हैं उसके प्रतिबिंब बड़ा। अब मैं दूर जा रहा हूं तो मेरा प्रतिबिंब इसमें छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पास आऊंगा तो मेरा प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो इसी टाइप से होता है यहाँ पे। तो पहली कंडीशन क्लियर है। अब देखिए दूसरी कंडीशन कि अगर वस्तु अब अनंत पे थी, अब अनंत के थोड़ा पास लाते हैं, अनंत से थोड़ा सा क्या लाएंगे, पास। तो देखिए मैं बताया था कि ये दर्पण इधर से है, तो इसका ये सेंटर जो होगा वो क्या होगा, वक्रता केंद्र होता है, सी होता है। तो ये इधर की तरफ अगर ये है दर्पण, तो इसका वक्रता केंद्र यही होगा कहीं ना कहीं, ये सी होगा। ठीक है, तो अगर वस्तु को कहां, वस्तु की स्थिति को कहां रखें, ये सी हो गया और ये अनंत था, तो अनंत और सी के बीच अगर वस्तु को रख देते हैं, वस्तु को कहां रखते हैं, अनंत या सी के बीच, या इसी को बोल सकते हैं कि ये सी के परे है। अगर वस्तु को कहां रखें, अनंत या सी के बीच रखें, या इसी को बोल सकते हैं सी के परे। वस्तु को सी परे मतलब होता है दूर, सी से थोड़ा दूर रखें तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो अगर सी के परे होती है वस्तु, या सी से थोड़ी दूर होती है, या अनंत और सी के बीच अगर यहां वस्तु रहती है, ये तो अनंत थी, अब इस थोड़ा पास लाते हैं, तो अनंत और सी के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो सी और एफ के बीच बनेगा। कहां बनेगा, सी एफ के बीच। सी से मैं बताया हूं वक्रता केंद्र होता है, एफ से मुख्य फोकस होता है, तो वक्रता केंद्र ये मुख्य फोकस है, इसी के बीच में कहीं प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। इसको भी हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिया एक अवतल दर्पण ऐसे, ठीक है, आप लोग भी ऐसे बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमने लिया मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ये सी है और यहाँ पे ये एफ है। ठीक है, और वस्तु ये अनंत है, तो वस्तु को कहाँ रखना है, सी एफ, अनंत और किसके बीच, सी के बीच। तो हमने वस्तु को यहाँ रख दिया। अब सीधी प्रकाश जाएगी पहले नियम के हिसाब से, प्रीवियस वीडियो में पार्ट 2 में बताया गया था, सीधा प्रकाश जाता है तो कहां से होके जाता है, मुख्य फोकस से होके जाता है। ठीक है, और अगर ध्रुव पे प्रकाश टकराता है, ध्रुव पे, तो जितना कोण पे ये जाता है उतना ही कोण पे क्या होता है, वापस लौट आता है। तो जितने कोण पे गया उतने पे ही ये लौट आया। ठीक है, तो ये दोनों किरणें कहां पे मिली, यहाँ पे। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बना, यहाँ पे सी और एफ के बीच बन गया। अगर वस्तु की लंबाई ए बी है तो प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बना है। मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, मतलब रियल, इनर्ट और वस्तु से छोटा बना है, स्मॉल साइज का बना है, मतलब बहुत छोटा नहीं, वस्तु से थोड़ा छोटा बन जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे दूसरी कंडीशन की, वस्तु को जब अनंत और सी के बीच या सी के परे रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब देखिए सी और एफ, यही दोनों किरणें मिली है तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। सी एफ के बीच बन गया है, कैसा बना है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, अगला पॉइंट क्या होता है। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अब अगली कंडीशन क्या है यहां पे, देखिए अब वस्तु को थोड़ा और पास लाते हैं। वस्तु को कहां, पहले अनंत पे था, फिर अनंत और सी के बीच लाए, ये सी था, यहां एफ था, ये यहां अनंत था,
तो पहले अनंत पे था, फिर अनंत सी के बीच, इस बार सी पे रख देते हैं। वस्तु को कहां पे रखें? सी पर रखें। वस्तु अगर सी पे रहेगी ना तो बनने वाला प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? सी पर, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर साइज का बनेगा, वस्तु के बराबर। क्लियर है? अब इस पे देखते हैं वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी है? सी पे। अब सी पर रखी है तो इससे चलने वाला प्रतिबिंब प्रकाश की किरण अगर इधर जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी? मुख्य फोकस से होके जाएगी। ठीक है। दूसरी किरण अगर यहाँ से यहाँ आती है तो जितने कोण पर यहाँ आपतित होती है उतने पे ही क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। तो उतने पे ही क्या होगा? यहाँ पे परावर्तन हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा इसको सही से, अगर इंचल वगैरह रहता तो बहुत सही से बनता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसे बनाना है नॉर्मली, तो हम ऐसे ही बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बना है? सी पर। तो वस्तु अगर सी पर रहेगी तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा? सी पर बनेगा। वास्तविक बनेगा उल्टा, बस वस्तु के बराबर, ये ऊपर बनेगा, वहीं पे नीचे ये क्या बन जाएगा? उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा, एकदम उसी साइज का। ये सिंपल सी बात है। हम शीशे के सामने जाते हैं ऐसे, जितना पास जाएंगे उतना बड़ा दिखेंगे, जितना दूर जाएंगे उतना छोटा। मतलब हम अगर सी पे खड़े हो जाए तो जितने बड़े हम रहेंगे उतना ही बड़ा उसमें प्रतिबिंब भी दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि जब वस्तु के सी पर, अगर मिरर में अगर सी पर खड़ा हुआ जाए, मतलब वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। क्लियर है? अब अगली कंडीशन, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा देखो, हम धीरे धीरे पास आ रहे हैं दर्पण के, प्रतिबिंब धीरे धीरे दूर घिसक रहा है। सबसे पहले हम अनंत पे थे तो यप पे था, यप पे था, पास आए तो ये भी पास आया, अब सी पे आए तो ये भी सी पर आ गया एकदम। अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये पीछे चला जाएगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, अपोजिट ऑफ पॉइंट 2, दूसरे पॉइंट का क्या हो जाएगा? उल्टा। अब देखिए कैसे, अब वस्तु को सी पर लाए ना, अब सी से थोड़ा पास लाए तो सी एफ के बीच मिलेगा, तो वस्तु को रखेंगे कहां पे? सी एफ के बीच। अगर वस्तु को हम सी और एफ के बीच रखते हैं तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो इसी का उल्टा है। अगर सी एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी के परे हो जाएगा, या अनंत और सी के बीच बन जाएगा, तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत सी के बीच, मतलब इसी का उल्टा। अगर वस्तु को अनंत सी के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब सी एफ के बीच, अगर वस्तु को ही सी एफ के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत सी के बीच या सी के परे, या सी के परे बनेगा। सिंपल सा अर्थ है। जैसे वस्तु को हमने यहाँ रखा तो प्रतिबिंब यहाँ बना था, अब हमने वस्तु को ही यहाँ पे रख दिया तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा वस्तु से। इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, इसका बनने वाला प्रतिबिंब देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखिए ये क्या है? अवतल दर्पण है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप लोग कर ही लोगे। ये देखिए ये क्या है? मुख्य अक्ष है। अब ये हमारा क्या है? सी है, और ये हमारा क्या है? एफ है। क्लियर है? वस्तु को हमने सी एफ के बीच रखा है। सीधी प्रकाश की किरण जाएगी तो कहां से होकर जाएगी? फोकस से। ध्रुव पे जाएगी, जितना कोण बनाते हुए उतना ही कोण पे क्या हो जाएगी? आगे चली जाएगी। तो ये दोनों किरणें आई और यहाँ पे मिली, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहाँ पे बना है, सी के परे बना है। सी मतलब सी यहाँ पे है और ये मान लेते हैं अनंत है, तो सी अनंत के बीच या सी के परे बन गया है प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब तो हमेशा वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, लेकिन वस्तु से थोड़ा बड़ा बन गया है। मतलब हम पास आ रहे हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, और दूर जा रहे थे तो प्रतिबिंब छोटा। ये बात आप लोग ध्यान रखें। क्लियर है? तो वस्तु को हमने कहाँ रखा है? सी एफ के बीच। तो देखिए वस्तु यही है, सी एफ के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बना है? अनंत सी के बीच या सी के परे, सी से दूर। कैसा बना है? वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा। अब थोड़ा और पास आते हैं। देखिए पहले अनंत पे थे, फिर अनंत सी के बीच, फिर सी पर, फिर सी एफ के बीच, इस बार एफ पे आएंगे। तो अगर वस्तु को एफ पर रख दिया जाए, वस्तु की स्थिति कहाँ हो? एफ पर हो, तो बनने वाला प्रतिबिंब पहले का उल्टा, मुख्य फोकस पे, यहाँ एफ है। अगर देखो अनंत पे रखे थे तो मुख्य फोकस पे, अगर वस्तु को ही एफ पे रख दिया जाए, मतलब मुख्य फोकस पे रख दिया जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। कहाँ बनेगा? अनंत पे। कैसा बनेगा? वास्तविक ही होगा। कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, आवर्धित होगा। वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा, आवर्धित। इस कंडीशन को भी फिगर बना के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस कंडीशन को यहाँ पे चेक करेंगे फिगर बना के, तो देखिए क्या होगा। सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं इन चीजों को, इनका तो कोई काम ही नहीं है।
बस हमको यहाँ पे लेना है किस चीज को, यहाँ पे हमको लेना है दर्पण को। दर्पण का काम है, अब देखिए ये F था, ये था C, हमने वस्तु को रखा F पे, ऐसे गया प्रकाश, सीधे जाएगा तो फोकस से ही होके जाएगा, तो ये फोकस से होकर इधर चला गया, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया ऐसे। और जब यहाँ आएगा P पर तो जितना कोण बनाते हुए आएगा उतना ही कोण बनाते हुए निकल जाएगा। तो बताइए ये दोनों किरणें क्या आपस में कहीं मिलेंगी? ये दोनों कैसी किरणें मिल गई हैं? समांतर। तो समांतर मिल गई तो पता नहीं कहाँ मिलेंगे, उसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे मान लिया गया कि ये सीधी जा रही है तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी, और कहीं ना कहीं मिल जाएंगी इसका मतलब अनंत पे कहीं ना कहीं मिलेंगे, अनंत पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। तो वस्तु को जब F पे रखा जाएगा, वस्तु यहाँ पे है F पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर है? अब लास्ट कंडीशन बची है, देखिए 5 कंडीशन हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और लास्ट कंडीशन बनी है। बस इसी कंडीशन में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी, वर्चुअल मतलब, और सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, मतलब आभासी सीधा बनता है। वस्तु से क्या बनेगा? ये बड़ा बनेगा। बाकी हर कंडीशन में क्या होगा? वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। ये कंडीशन कौन सी है? जब वस्तु को कहां रखा जाए? बहुत पास रख दिया जाए। देखिए बहुत पास, एकदम फोकस से भी पास रख दिया जाए, एकदम फोकस से पास रखा जाएगा। तो देखो वस्तु को जब कहां पे F व P के बीच रखा जाए, मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच एकदम पासों पास रख दिया जाए वस्तु को, तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। इस कंडीशन में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा, रियल में नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी के साथ हमेशा सीधा जोड़ लीजिएगा, आभासी बनेगा सीधा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, या आवर्धित इसे बोलते हैं, आवर्धित बनेगा, एकदम बड़ा सा बन जाएगा। देखिए परछाई वगैरह होता है छोटा सा, कितना बड़ा बन जाता है। तो वही है कि यहाँ पे क्या बनेगा? आवर्धित बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बन जाएगा। ये कंडीशन हो जाएगी। अब इसको भी फिगर के माध्यम से देख ही लेते हैं। तो यही है ज्यामितीय निरूपण, प्रकाश का ज्यामितीय निरूपण। इसको भी आना जरूरी है क्योंकि ये बोर्ड वगैरह में ना पूछते रहता है, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें कुछ है नहीं, ध्यान से वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे कैसे बना है, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। ये देखिए मान लेते हैं C है, ये मान लेते हैं F है, ये मान लेते हैं P है। हमने वस्तु को इस बार कहाँ रखा है? F P के बीच। F कहाँ है? ये P यहाँ, तो हमने इसी के बीच में वस्तु को रख दिया। अब देखिए वही नियम फॉलो करिए, सीधा गया प्रकाश, कहाँ से होके जाएगा? F से होके जाएगा, F से होके चला गया प्रकाश, ठीक है, और जितने कोण पर जाएगा उतने ही कोण पर बाहर निकल आएगा। अब बताइए पहली वाली कंडीशन में तो सीधे किरणें प्राप्त हो रही थी, समांतर जा रही थी, लेकिन इस कंडीशन में किरणें कहाँ हो रही हैं? ऐसे जा रही हैं, ऐसे। अब बताइए ऐसे जाएंगी तो क्या होगा? अब ऐसे कोई चीज सीधी जा रही है तो कहीं ना कहीं मिलेगी, लेकिन ऐसे जा रही है, ऐसे दो, तो ये दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरे ब्रह्मांड, दूसरे ब्रह्मांड, मिलेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में मिलाना जरूरी था क्योंकि प्रतिबिंब बनाना था। तो हमने आगे नहीं मिल रहा था ना, इसको पीछे मिला दिया, कहा कि इसको पीछे बढ़ा दो। क्या करो? इसको थोड़ा पीछे खींचा जाए, और जब इसको पीछे बढ़ाया गया ना ऐसे ऐसे, तो ये जाके पीछे बहुत दूर बना, और इसका प्रतिबिंब बहुत ही कैसा बन गया? बड़ा बन गया ऐसे। तो ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो बहुत बड़ा बना। इस बार दर्पण के पीछे बना, और देखिए जैसे वस्तु है वैसे ही प्रतिबिंब भी है, मतलब सीधा बना, आभासी बना, सीधा बना, और वस्तु से बहुत बड़ा या बहुत आवर्धित बना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्या है कि यही 6 टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक बार शॉर्ट रिवीजन करा देता हूं कि वस्तु कहां रहेगी और प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु को अनंत पे रखें तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, फिर थोड़ा थोड़ा पास आएंगे तो प्रतिबिंब थोड़ा थोड़ा इधर दूर आएगा, देखिए, और बड़ा बनता जाएगा। पहले छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा, ऐसे इस टाइप। तो वस्तु को अनंत पे रखें, प्रतिबिंब छोटा सा बना फोकस पे, फिर थोड़ा पास आए, C के परे रखें वस्तु को, CF के बीच बना, C पर रखें वस्तु को, C पर बन गया, CF के बीच रखें, C के परे बन गया, F पर रखें, अनंत पे बन गया, और F और P के बीच रखें, दर्पण के पीछे बन गया, आभासी बन गया, सीधा बन गया, और वस्तु से बहुत बड़ा बन गया। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें देखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर का क्या निरूपण। उसमें 2 ही कंडीशन है, छोटा सा वीडियो रहेगा, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।